बंदे ने। ये भी तो ये मैडम ये वही लड़का है जो मेरे साथ शादी किया हुआ है, ये वही लड़का है जो मेरी दूसरी शादी कर रहा है, ठीक है। और मैं कब आपकी शादी हुई थी? जी मेरी शादी कोर्ट मैरिज इनके साथ हुई है 30/3/2022 को जी। उसके बाद हमारी शादी हुई है पूरे धूमधाम से पूरी फैमिली के साथ। आप ये फोटो देख सकते हो और इस फोटो में ये भी भाई साहब है। अच्छा, ये भी भाई साहब, ये देखिए इनके पापा, जिनके पापा यही कहीं होंगे, ये इनकी मम्मी। इसमें से 1 मिनट तुम शादी कैसे कर सकते हो? हमारा तलाक हुआ है, तुम सबके सामने बोलो हमारा तलाक चल रहा है ना, हो जाएगा ना। फाइल भी नहीं हो गया है, फाइल हो चुका है, मेरे पास भी है कागज दिखा, मैं डॉक्यूमेंट कोई बीच में नहीं आएगा। सब लोग नीचे उतरिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, आप लोग नीचे हो जाइए, नीचे हो जाइए जरा, ऊपर जाओ। इंस्पेक्टर साहब कहाँ पे? इंस्पेक्टर जी सर आप खड़े रहिए, देखिए कोई बीच में नहीं। कैमरामैन आपके पास वर्माला का वीडियो है ना, जयमाल हुआ है, आप कहीं मत जाइएगा। आप इनको भी वीडियो में लीजिए। कब मुलाकात हुई है, कैसे शादी हुई है? 1 मिनट ये आपकी कब मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई है? ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, 9 साल से हमारा लव मैरिज था। अच्छा, 9 साल का हमारा लव मैरिज था, फिर हमने भी शादी की है। अच्छा, उसके बाद हमने भी शादी की हुई है। अच्छा। और ये आदमी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मेरे से नहीं हो तो लाखों रुपया का मैं स्टेटमेंट आपको दिखा सकती हूँ। लाख रुपया ये बंदा मेरे से ले चुका है। धनुगाई भी हुआ? हाँ जी, और अब दूसरी शादी करने बैठे हैं। जी मैंने शादी चिंता नहीं भैया, समानता से ट्रू कॉपी। अरे बाबू जॉब पकड़ ले यही माने, चिंता चिंता जाइए, बिल्कुल चलो उतर जाइए, कौन है? आपका क्या नाम है? चारों तरफ बताओ, यही धमका रहे हैं। और ये जो भैया है ना, इन्होंने ही मेरा गुरहत्या किया था। ये मेरे भसुर तरीके, इसमें फोटो भी है जी। आए थे आप मेरी शादी में? अरे तो फोटो शुरू कर रहे हैं मैडम, हाँ फोटो क्या लेना देना? ये देखिए पेमेंट मैंने इस बंदे सारी बातें होंगी। पूरा धूमधाम से हमारा 8/12/2022 को हमारी शादी हुई है। फिर हमने बकरे की रस्म से इन्होंने मुझे 8 महीने बाद मेरे घर पे भेजा। फिर मैं इनको बोली कि आप मुझे लेने आइए, ये मुझे लेने नहीं आए। लीगली कोर्ट से नोटिस भेज दिया कि लड़की घर से भाग गई है। उसके बाद से हमारा कोर्ट में सर जो भी चल रहा है कार्यक्रम, उसके बाद मैं इनको बोली कि आप मुझे ले जाइए वापस। ये मुझे वापस लेने नहीं गया और यहाँ पे वो दूसरी शादी कर रहे हैं। और मेरा अभी कोई तलाक नहीं हुआ है, मैं अभी भी इनकी लीगली वाइफ हूँ और मैं आज भी इनके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपकी शादी किस तरह हुई थी? जी मेरी पहले कोर्ट मैरिज हुई थी 30/3/2022 को। उसके बाद पूरा सामाजिक शादी हुआ है 8/12/2022 को, जिसका मेरे पास फोटो हुआ है। ये देखिए, ये मेरा हस्बैंड है और सेम शेरवानी में वो अभी भी खड़े हैं। ये लड़की मैं हूँ। ये मेरा कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट। जी मेरा अभी केस चलते हो गया 1.5-2 साल। शादी कब हुई है? जी शादी मेरी 3। उसके साथ रहना चाहती हो? जी वो मुझे लेके नहीं जा रहा। कमरे दे रहा हूँ। ये क्या बात है? मैं कमरा दे रहा हूँ। कमरा कमरा हमारा घर मेरा गुजरात नहीं गुजरात में है। मैं आपको स्वेच्छा से जब आप कह रही हैं कि आप हैं ना, आपका है, आप उसकी तो मैं कमरा दे रहा हूँ। आप नहीं, इसलिए जैसे आप यहाँ लेके आई हैं, हम नहीं कमरा दे रहे हैं, वो लड़का कह रहा है। वो लड़का कह रहा है ना? जी जी, एक सेकंड, क्या 1 मिनट पहले शादी कब हुई है आपकी? जी सर मेरी 30/3/2022 को हुई है कोर्ट मैरिज। 30/3/2022 को कर दी। लड़के का नहीं, लड़की। शादी कहाँ हुई? जी सर हमारा अंकलेश्वर में सन प्लाजा होटल में 8/12/2022 को हमारा रूबरू शादी हुई है। मतलब पूरा सामाजिक शादी हुई है जी। जो ये फोटो है ये हमारी सामाजिक शादी हुई है 8/12/2022 को। आप शादी की तो शादी होकर के घर पे आई हैं? हाँ मैं सर रही हूँ, मेरे पास वो भी फोटो है। ये मेरे देवर जो वो दिख रहे हैं कि विनय शर्मा ऑलरेडी मैरिड है। इसके बावजूद ये शादी दोबारा की जा रही है। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं।
जी मामला ऐसा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। मैटर ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे हस्बैंड स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हमारा 9 साल का रिलेशनशिप था। हमारे में प्यार हुआ, फिर हमने कोर्ट मैरिज किया 30/3/2022 को। फिर फैमिली की अनुमति से हमने धूमधाम से पूरा सामाजिक शादी किया 8/12/2022 को। उसके बाद मैं इनके घर पे गई रहने के लिए। मैं 1 साल तक रही। फिर उसके बाद ये मेरी फैमिली वालों से नफरत करते थे, बोलते थे तुम्हें तुम्हारी फैमिली वालों से बात नहीं करना। फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रक्षाबंधन पे घर जाने दें, तो उन्होंने बोला ठीक है आपका भाई आएगा तो हम जाने देंगे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी। जब आपने प्रेम विवाह किया था तो दूर होने क्या कुछ कारण बना था कि वो आपसे दूर हो गए? सर वो मेरे से बार पैसे की डिमांड करते थे कि तुम तो कुछ लाई नहीं हो। मैंने सामान सब दिया था बट कैश पैसे में ज्यादा नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बार तुम घर से ये नहीं लाई वो नहीं लाई। मेरे पास फोटो भी है इनको। प्रेम विवाह था, आप इनके बारे में पहले नहीं समझ पाई थी? जी मैं इनको पहले नहीं समझ पाई थी। मैं थोड़े प्यार के जंजाल में आके मैंने इनसे रिश्ता आगे बढ़ाया और इन्होंने मेरे साथ ऐसा घात किया। और अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, अंकलेश्वर कोर्ट में, जो कि हमारा अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ 125 का केस चल रहा है और डाइवोर्स ना होने के बावजूद भी ये दोबारा शादी करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में अगर डिवोर्स नहीं होता तो उसके पहले शादी नहीं होती। जी नहीं होती है, जी नहीं होती है। मैंने लड़की की बहन को जान करने की भी कोशिश की कि क्या सच्चाई है क्या नहीं, इसके बावजूद भी ये लोग ने शादी रचाया। मैंने लड़के से भी बात किया कि आप दूसरी शादी मत करें। जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपनी निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। जी मेरी शादी इनका गुजरात में अंकलेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? जी मेरी उनसे शादी मार्च 30/3/2022 को हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था, जो लीगल शादी कहलाता है। और फिर हमारा सन प्लाजा होटल अंकलेश्वर में ही हमारा जो सामाजिक शादी है वो हुआ था 8/12/2022 को। जी सर। आरोप लगाया, क्या कुछ मामला है? जो भी मामला चल रहा है ये पूरा का पूरा इनका सिर्फ और सिर्फ एलुमनी, जो पैसे की डिमांड होती है, जो लालची औरतें होती है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी करती हैं। उनमें से ये एक लड़की है, सिर्फ पैसों के लिए जो शादी करती है। इनको और कुछ नहीं चाहिए। शादी करने के बाद अपने मर्जी की जीवन जीना है, अपने मर्जी की जिंदगी जीना है। हर जगह अपनी मर्जी की जिंदगी जीती रहेंगी। बाहर शादी के बाद भी 4 लड़कों के साथ भी घूमेंगी और सबको खुद को सिंगल बताएंगी। ये इनका ही बायो प्रोफाइल है, खुद को सिंगल बताएंगी। शादीशुदा अगर होती तो खुद भी सिंगल होती। इनके जितने भी पोस्ट हैं सारे के अंदर इनका ना सिंदूर है, ना मंगलसूत्र है, ना कुछ है। ऐसे ही ये रहती हैं। ये आज के दिन जो आई है सिंदूर लगा रही हैं। बाकी जो 3 साल से मुझे 25 लाख की डिमांड कर रही है वो कहाँ गया? आखिर जो लड़के होते हैं वो इसीलिए परेशान होते हैं, इसीलिए मरते हैं। क्यों मरते हैं? इनकी जैसी लड़कियों की वजह से। इनके माँ बाप खुद नौकरी नहीं करते हैं, ये अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। शादी करवाने के बाद एलुमनी की डिमांड करते हैं। शादी किए थे कि नहीं? आप इनसे शादी किए थे कि नहीं? 3 साल पहले किया था शादी। 3 साल आप कबूल रहे हैं शादी? डाइवोर्स हो गया है? डाइवोर्स फाइल कर दिया है मैंने। अभी हुआ नहीं तो फिर कैसे आप दूसरी शादी कर रहे हैं? सर तो वो परेशान करती रहेगी तो कब तक परेशान होगा कोई भी? ये तो कोई विकल्प नहीं। लेकिन मर जाना दूसरा विकल्प है। ये सब देखिए, सुसाइड करना विकल्प है। नहीं सुसाइड कर सकते हैं। ये सब और कौन से रास्ते होते हैं? न्यायालय की साइड में जाइए आप। सुसाइड करने आप पे धन उगाही का आरोप लगा रही है, क्या कहें? धन उगाही का आरोप अगर यहाँ लगा रही है तो 3 साल से क्या कर रहे हैं? 3 साल से कोर्ट में केस की है ना। धन उगाही का अगर आरोप लगाया तो मेरे को दिखा दे एक भी प्रूफ इनके पास है। बात और आप नाम झूठ बोलकर कोर्ट मैरिज